निर्माण का अर्थ होता है जिस व्यक्ति ने जिस पर्पज से दान दिया है उसको उस रूप में उपयोग न करके निजी रूप में उपयोग करना निर्माण कहलाता है। अकेले जो द्रव्य चढ़ाते हैं यही निर्माण नहीं है। दो प्रकार के निर्माण है, एक निवेदित और एक अनिवेदित। निवेदित निर्माण वो कहलाता है जो स्वयं ने बोला है लेकिन दे नहीं रहा है। बोला स्वयं नहीं है, स्वयं के द्वारा संकल्पित है और दे नहीं रहा। स्वयं ने दी है और फिर बाद में स्वयं ही उसका उपयोग कर रहा है। स्वयं नहीं बनाया था धर्मशाला, स्वयं नहीं मंदिर बनाया, स्वयं ने बनाया और उसका उपयोग भी स्वयं ही कर रहा है। अनिवेदित वो कहलाती है जो स्वयं ने नहीं बोला है, दूसरे ने बोला है मंदिर के लिए, लेकिन वो स्वयं उपयोग कर रहा है। जैनी लोगों में आज वर्तमान में सबसे बड़ा दोष ये है कि वे चावल तो नहीं खाते मंदिर के, क्योंकि ये छोटे मोटे डाकू नहीं है। क्योंकि छोटे मोटे डाकू किसी के पेन पेंसिल हाथ घड़ी ये नहीं चुराते, वो सीधा बड़ी वस्तु पर डाका डालते तिजोरी पर। ऐसे ही जैनी लोग मंदिर के चावल नारियल बादाम उठा के नहीं खाते, सीधी सीधी मंदिर के दुकान और मकान डकाल जाते हैं। सीधा सीधा सीधी पूरी मैं दुकान डकार जाएंगे, मकान डकार जाएंगे, कब्जा कर लेंगे और खाली करने के नाम पर तो भगवान ही मालिक है। और उस दुकान से आजीविका चलाते हैं। लेकिन वही दुकान बाजू में किसी की प्राइवेट हो या स्वयं की हो तो 25,000 रुपया 20,000 रुपया ले, और मंदिर की दुकान का वो खुद 500 रुपया दे रहा है। ये महानिर्माण है, बहुत बड़ा निर्माण है। आज सारे कैसे लोग थे पहले, लोग मंदिरों को इतने बड़े बड़े, यही सी मजार मंदिर का देख लो, बाजार मंदिर का, सब मंदिरों के पास जिस गली में निकलो वहीं के महाराज ये मंदिर का दुकान है, मंदिर की धर्मशाला है, मंदिर का मकान। आज वो मकान करोड़ों करोड़ों के हैं। यदि बेच करके बैंक में ब्याज लगाया जाए तो लाखों रुपया साल का, और अभी वो कितना दे रहे हैं? तो मुश्किल से 100, 500, 200, 1000, 2000, 5000, बस। बहुत बड़ा पाप मानो, बहुत बड़ा पाप। जिस व्यक्ति ने दिया था किस भावना से दिया था, दूसरे की वस्तु ग्रहण कर लेके और अपने उपयोग में ले रहे, और असमर्थ नहीं समर्थवान। एक व्यक्ति ऐसा असमर्थ है कि भाई वो जाए कहाँ, है ही नहीं उसके पास कुछ। उसको भी मेरा कहना है फुटपाथ पर हाथ ठेला लगा लेना, लेकिन मंदिर की दुकान लगाकर लेकर के कभी आजीविका मत चला। मत सोचो कि आज तुम्हारे पुण्य का उदय है। और कई लोग तो इतने बड़े आदमी हैं कि जिनके मार्केट बन गए, जिन्होंने खरीद के मॉल बना दिए, लेकिन अभी भी मंदिर के मकान दुकान पर कब्जा किए। करोड़पति हैं, कोई कमी नहीं है, फिर भी किए। तीसरे वो हैं जो मंदिर को तो 500 देते हैं और उसी को दूसरे पे किराए पर लगा करके 10,000 में कर देते हैं। ये पाप ऐसा बनता है, मत सोचो कि तुम्हारे अभी पुण्य का उदय है। रावण का पुण्य का बहुत जबरदस्त उदय था, सोने की लंका थी। आज उसके पास रहने को मकान नहीं है, खाने को दाना नहीं है। इतना बड़ा आदमी था जिसका कहानी की बात कही, धन्य कुमार थे, हाँ, अक्षय पुण्य वाला। 56 करोड़ की दीनारें थी जिसकी, 56 करोड़। टीकमगढ़ में कोई भी नहीं है इतनी करोड़ का दीनारों को मारे। इतना बड़ा आदमी था, लेकिन एक जीव ऐसा आया उस घर में जिसने पूर्व भाव में मंदिर की संपत्ति का उपयोग किया था, मंदिर की संपत्ति अपने कब्जे में रखी थी और करोड़ों का व्यापार था, सब कर रहा था, लेकिन मंदिर पे कब्जा किए थे। ऐसा पुण्य आया कि जन्म होते होते माँ मर गई, पिता मर गए, 56 करोड़ की दीनारें सब विलय को प्राप्त हो गई। और अंत में जब भीख माँ, कोई मजदूरी नहीं देवे, अंत में एक राय कहीं गया तो उनका सेठ जी का एक मुनीम था, वो पहचान गया, अरे तो हमारे सेठ जी का बेटा है। उस मुनीम ने उस बच्चे को एक सोने की गिन्नी दी, वो हाथ पे रखी और वो अंगारा बन गई, उसने फेंक दिया, अंगारा बन गई, फोले पड़ गए। अंत में जाकर के उसको चने की पोटरी दी, लेकिन वो भी फट गई, घर तक एक मुट्ठी भर चने ला पाया। अवध ज्ञानी मुनिराज से पूछा कि भगवान ये कैसा पापी जीव आया है, ये कौन सा पापी जीव है
जो आज इसकी दशा ऐसी है कि इसके जन्मते ही सब खत्म हो गया। तब मुनिराज ने कहा ये टीकमगढ़ का व्यक्ति है। क्यों? कहानी कोई लंदन वाले की सुनाऊं क्या? कोई लंदन वाले की थोड़ी है कहानी, तो जहां है वहीं सब पे लागू। इसने मंदिरों की दुकानों पर कब्जा किया, मंदिरों की दुकानों को अपने अंडर में रखा, मंदिर की संपत्ति को अपने उपयोग में लिया। आज उसकी ये दुर्दशा हो गई। महानुभाव, भीख मांग करके खा लेना, लेकिन मंदिरों की संपत्ति को अपने कब्जे में मत रखना, मत रखना, मत रखना। आज भली तुम्हें अच्छा लग रहा हो, कौन क्या कर लेगा मंदिर का, हम भी तो मंदिर जैनी हैं, कौन क्या कर लेगा। देखे आए मजाल है किसकी सामने आवे, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं कहेगा। लेकिन कर्म के रिमांडर पर जाओगे तो ऐसी दशा लिखेगा, कोई पहुंचने के लिए कोई रूमाल भी नहीं मिलेगा, ये दशा हो जाएगी। इसलिए मेरा तो अपने भक्तों से खास तौर से कहता हूं, फुटपाथ पर दुकान लगा लेना, कभी मंदिरों की संपत्ति को अपने कब्जे में नहीं रखना, अपने उसमें नहीं रखना। कभी यदि मंदिर की संपत्ति लेना ही पड़े तो ईमानदारी बरतना, बाजार में जो रेट है वो भी मजबूरी में लेना, जब बहुत मजबूरी हो। बाजार में रेट है उससे 1 रुपया ज्यादा ही मंदिर के नाम से देना चाहिए, कभी ऐसा मौका पड़े तो। अरे जैनी से यदि मान लीजिए, मैं तुम्हारा एक उदाहरण देता हूं आपसे, ये शास्त्रों की कहानी नहीं, आपसे पूछता हूं, आप सब जैन तो हैं, जैनी नहीं है, जैन तो है। आपको 3 दिन से खाने को नहीं मिला है, भूखे हो। मात्र एक ही तरीका है कि मंदिर की वेदी पर जो चावल चढ़े हैं ये उठा के ले जाओ और खिचड़ी बनाकर खा लो, बस ये मिलो। और कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मात्र चढ़ी हुई जो द्रव्य है, जो चढ़ा दी है, उसको उठाकर खा लो तो मिल जाएगा, नहीं तो भूखे रहना पड़ेगा। आपकी आत्मा क्या बोलती है? बस ये चावल चढ़े हैं मंदिर में भगवान की बेदी पर पूजा के, यही बात, और कोई खाने को है नहीं, और भूख लगी हुई है, और कुछ भी आगे पीछे कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। तो बोलो क्या निर्णय होगा आपका? अष्टद्रव्य चढ़ी हुई उठा के खाना शुरू कर दोगे? नहीं। तो फिर यही तो वहां भी निर्माण करना है कि भले हमें रहने को स्थान नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, मात्र एक मंदिर की दुकान खाली है, मंदिर का मकान खाली है। जैसे भूख लगने पर कोई उपाय नहीं है, चावल खाओ तो भी तुम्हारा मन कह रहा है मैं भूखा रह जाऊंगा लेकिन चढ़ा हुआ चावल, ऐसे ही भली मैं फुटपाथ पर दुकान लगा लूंगा लेकिन मंदिर की दुकान से जिंदगी तो नहीं चलाऊंगा। ऐसा निर्णय कर लेना चाहिए, ऐसा विश्वास करके हमेशा। आप लोग तो सबसे पहले मैं अपने भक्तों से कहता हूं, भगवान से एक ही वरदान मांगना कि भगवान मेरी जिंदगी में कभी ऐसा दिन नहीं आ जाए कि मंदिर की वस्तु का मुझे उपयोग करना पड़े, बस ऐसे दिन नहीं आना चाहिए। आज तुम्हारी अमीरी, अभी मत सोचो तुम कह रहे पूर्वहर का पुण्य पड़ा है, आज अमीर लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन ये मंदिर का कब्जा आपको बहुत परेशान करेगा, ऐसा शास्त्रों का वर्णन है।